हम इस वीडियो में जानेंगे एस्ट्राडियोल हार्मोन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे महिला और पुरुष में जो है इस हार्मोन की क्या उपयोगिता है। अगर किसी महिला या पुरुष में इस हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो इसके क्या जो है नुकसान होते हैं। साथ में हम जानेंगे कि जो है डॉक्टर्स इस टेस्ट को क्यों करवाते हैं और इस हार्मोन का सामान्य स्तर कितना होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। दोस्तों, एस्ट्राडियोल एक प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसे एक महिला का अंडाशय यानी कि ओवरी एक अन्य प्रकार के एस्ट्रोजन की तुलना में अधिक मात्रा में उत्पादित करते हैं। इसे जो है E2 भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एस्ट्राडियोल की कुछ मात्रा महिलाओं की अधिवक्र ग्रंथियाँ यानी एडिनल ग्लैंड्स द्वारा भी जो है बनाया जाता है, जबकि पुरुषों में एस्ट्राडियोल का उत्पादन वृषण यानी टेस्टिस द्वारा थोड़ी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों में भी जो है अधिवक्र ग्रंथियाँ यानी कि एडिनल्स ग्लैंड्स द्वारा भी जो है एस्ट्राडियोल हार्मोन का निर्माण होता है। अब बात आती है कि एस्ट्राडियोल टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो आप जान लीजिए। एस्ट्राडियोल टेस्ट को करवाने की सलाह तब दी जाती है जब महिला और पुरुष में जननांग और उनसे जुड़े लक्षण ठीक प्रकार से जो है विकसित नहीं हो पाते हैं। मुख्य रूप से महिलाओं में जो है डॉक्टर्स इस टेस्ट को करवाने की सलाह तब दे सकते हैं जब जो है असामान्य रूप से मेंस्ट्रुएशन पीरियड का आना या एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होना, महिलाओं में बाझपन। इसके अतिरिक्त जो है एस्ट्राडियोल टेस्ट किसी महिला में तब भी किया जा सकता है जब उनमें जो है रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपोज के लक्षण दिखाई दें, क्योंकि इससे डॉक्टर को यह समझने में मदद मिलेगी कि महिला मीनोपोज हो चुकी है या यह स्थिति जो है अभी शुरू हुई है। दोस्तों, मीनोपोज क्या होता है तो आप समझ लीजिए। मीनोपोज एक ऐसी स्थिति है जब कोई महिला जो है उसमें मासिक धर्म यानी कि महामारी आना पूर्णतः बंद हो जाता है, तो इस स्थिति को जो है मीनोपोज कहा जाता है। वहीं पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य को समझने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, एक सफल चिकित्सीय रूप से स्वस्थ गर्भावस्था के लिए यह आवश्यक है कि महिला का शरीर सही मात्रा में एस्ट्राडियोल का उत्पादन करे। जब एस्ट्राडियोल शरीर में जो है सामान्य स्तर से कम होता है तो यह मीनोपोज, टर्नर सिंड्रोम या इसी तरह की स्थितियों का संकेत दे सकता है। एस्ट्राडियोल का बढ़ा हुआ स्तर महिलाओं में भारी मासिक धर्म यानी कि ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन पीरियड, वजन बढ़ने और यहाँ तक कि फाइब्रॉइड इत्यादि का संकेत दे सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि एस्ट्राडियोल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, इसका सामान्य स्तर क्या होता है, तो आप जो है समझ लीजिए। अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में सामान्य एस्ट्राडियोल का स्तर जो है अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त जो है पुरुषों के शरीर में महिलाओं की तुलना में एस्ट्राडियोल का स्तर बहुत कम होता है। इस हार्मोन का सामान्य स्तर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों के लिए जो है 10 से 50 पीजी प्रति ml, पीजी यानी कि पिकोग्राम्स प्रति मिलीलीटर पुरुषों में इसका होना चाहिए, 10 से 50 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर। वहीं बात करें रजोनिवृत्ति यानी कि आपका मीनोपोज के बाद महिलाओं में 0 से 30 पीजी प्रति ml के बीच होना चाहिए। वही रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपोज के बाद महिलाओं में 30 से 40 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर इसका स्तर होना चाहिए। आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।